बच्चों आज अपन जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ले रहे हैं बच्चों। केवल आप वीडियो देखते हैं या इसको चला के छोड़ देते हैं बच्चों। आपको पता है मैंने इम्पोर्टेंट बातें डालता हूँ, तो बच्चों इस पर फोकस करिए क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। जैसे अपन पानी के बिना खाने के बिना नहीं रह सकते बच्चों, वैसे आपके एजुकेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसका विशेष ध्यान रखिए। स्पेशल केसेस है बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, आते हुए अपन गलत कर देते हैं बच्चों, इसीलिए आप इन सवालों को करिए। ये स्पेशल केसेस के क्वेश्चन है बच्चों जो आते हैं, है ना। देखिए बच्चों क्या है, एक्सपेंशियल क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों जो बोर्ड के साथ साथ आपके कंपटीशन के अंदर भी आते हैं बच्चों। तो इसीलिए इन क्वेश्चन पे फोकस करिए बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में भी आएंगे और कंपटीशन में भी आएंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आज का, फाइंड ऑर्डर इन डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर मैंने बताया ऑर्डर और डिग्री। तो बच्चों इसमें स्पेशल केसेस वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनका अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए पहला फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो बच्चों इसका ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना है। तो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों। किसका साइन है? इंटीग्रेशन का साइन है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा क्या है, इसमें दो बार डेरिवेटिव दे रखा है, प्लस 7 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन है, तो अपन इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करने के लिए पहले आपको इंटीग्रेशन का साइन को हटाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के विथ रिस्पेक्ट, क्यों आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन के चैप्टर में बच्चों। इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है तो आप इंटीग्रेशन कर दो, फंक्शन आ जाएगा। सेम वही बात आपके पास है, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपने इसका डेरिवेटिव किया। अब डेरिवेटिव किया तो क्या है, d3/dx³ प्लस 7d2/dx2 प्लस y। इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और कोसक का साइन x आ गया। तो आपने देखा इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3। ऑर्डर कितना, 3 और डिग्री 1। क्यों, इसी की पावर लिखी जाएगी बच्चों जो आपके बोर्ड के अंदर 100% क्वेश्चन आता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन दे रखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले आपको ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करने के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ऑर्डर डिग्री लिखेंगे। 99% बच्चे क्या करके आते हैं, ऑर्डर 2 डिग्री 1, जबकि आंसर आएगा ऑर्डर 3 और डिग्री 1। स्पेशल क्वेश्चन नंबर 1 है आज का ये बच्चों। इसके बाद नंबर 2 है dq/dx³ माइनस cos d की पावर 5 d⁻⁵ की पावर 5। कितनी बार, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार। तो अपन क्या जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के अंदर कोई डेरिवेटिव दे रखा है तो उसका ऑर्डर तो आता है लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो बच्चों इसके लिए आपको पहले ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। यहाँ क्यूब है, यहाँ पर पावर 5 है। अगर किसी फंक्शन के अंदर ऐसा दे दिया तो आप जल्दीबाजी नहीं करें। इसके अंदर पहले आप इस टर्म्स को इधर ट्रांसफर करो। d5/dx5 बराबर cos इनवर्स dq/dx³ है बच्चों। तो इसके अंदर आपके पास ऑर्डर कितना आ गया, 5, और डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर फंक्शन के अंदर ऐसा दे रखा है डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। आपने देखा होगा, आप पढ़ के जाते हैं, आप कहते साहब मैट्रिक्स हमारे को बहुत अच्छी आती है, लेकिन देखिए बच्चों आपका मैट्रिक्स का सवाल जो बोर्ड में आया वो सवाल कंपटीशन में रखा है। इफ मैट्रिक्स A बराबर 5 फाइंड ए डिसजॉइंट से। अगर आपको कोई कहते इसका डिसजॉइंट से ज्ञात करो तो कोई लिखेगा नॉट डिफाइंड, कोई कहेगा ये सवाल गलत है। ऐसा नहीं बच्चों, इसका आपको लिखना है ए डिसजॉइंट से बराबर 0 मैट्रिक्स, 0 आंसर आएगा इसका। ये ध्यान रखना, इसकी गलती अपने को नहीं करना है। स्पेशल केसेस वाला सवाल आपके पास जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला सवाल मैट्रिक्स के अंदर आप देखते हैं पेपर के अंदर कंपटीशन के अंदर मैट्रिक्स का सवाल क्या था, ए बराबर कोई भी एनी क्वेश्चन है 2 - 1 4 6। ये 2 × 2 ऑर्डर का है चाहे 3 × 3 ऑर्डर का हो बच्चों। आपको पूछा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो डिटरमिनेंट हो, या कभी भी लाइफ के अंदर अगर आपको ये बात पूछता है एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि अपन सेकंड क्लास में जब बच्चे पढ़ते थे, आप पढ़ते थे तो सेकंड क्लास में क्या कहते थे बच्चों, बताओ 5 में क्या ऐड करें, क्या जोड़े जिससे 5 आएगा, तो आप तुरंत कहते थे 0। तो सिमिलर इसी वर्ड्स को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ पर क्या ऐड करें जिससे वापस वही मैट्रिक्स आए। तो बच्चों इसका आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 मैट्रिक्स। अब 0 लिख के छोड़ देते हैं कई बच्चे, लेकिन ये एक्चुअल में आंसर नहीं है। आंसर इसका एक्यूरेट आंसर है ये। क्यों, ये 2 × 2 ऑर्डर की है तो ये भी 2 × 2 ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखें कि कभी भी आपसे ऐसा सवाल आता है, मोस्टली बच्चे गलती करके आते हैं बोर्ड के अंदर,
जबकि आंसर आपके पास ये होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चों, 5 में क्या ऐड करें जिससे 0 आएगा, तो आप क्या कहेंगे, तुरंत -5 कहेंगे। तो सिमिलर बच्चों एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स इज -a। क्यों, उसमें क्या ऐड करें जिससे 0 आए, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, -a। इट मीन्स माइनस लगा के आपको लिखना है या इसका आंसर ये होगा। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, -a भी चलेगा। क्यों, a को अपन -a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 0 मैट्रिक्स में आपको 2 into 2 ऑर्डर बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करें। नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों अपने छोटी क्लासों में देखा, सेकंड थर्ड फोर्थ में, बच्चों बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 5 आएगा, तो आप क्या कहेंगे, 1 से। तो सिमिलर मैट्रिक्स हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे इसके डेरिवेटिव हो, चाहे डिटरमिनेंट्स हो, कभी भी लाइफ के अंदर ये वर्ड्स आपको लिखा हुआ मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर भी आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आएगी, वेक्टर है तो वेक्टर की बात आएगी। तो क्या आंसर आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी के लिए करना, अपने को यहाँ पर आई करके ये लिखना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पर 2 into 2 ऑर्डर आपके पास आएगा बच्चों। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वापस वही आए, तो यहाँ पर आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस ये आंसर होगा। नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 1 आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 1 आएगा, तो 1/5। तो सिमिलर बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो फंक्शन हो, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। किससे, ए इनवर्स से। इट मींस ए इनवर्स बराबर होता है 1/16 कैसे बच्चों, आपको पता है ए इनवर्स ज्ञात करने का मेथड आपको पता है, ए डिजॉइंट्स ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ए। तो आप देखिए इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स क्या है, डिटरमिनेंट्स आपके पास है 12 + 6 बराबर 16। और ए डिजॉइंट से कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में, ए डिजॉइंट से बराबर होता है, इन दोनों नंबरों को आपस में चेंज कर दीजिए और इसका साइन चेंज कर दीजिए, -4 देन ये आपके पास आ गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों आपने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो लाइफ को आपको डिसाइड करती है। 95 तक हर कोई ले जाता है, 99 तक आ जाता है, बट 100% नंबर नहीं लाता है। क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि वही छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता है, ये सोचता है कि अपने को आता है, जबकि इसमें मोस्टली गलत कर देते हैं। तो बच्चों आज अपने देखा स्पेशल केस के सवाल, तो ये आपको पढ़ना है और बोर्ड के हिसाब से नहीं, कंपटीशन के हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको